हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला नमस्कार। अच्छा हुआ मैंने ये मूवी बिल्कुल एंड के लिए रखी, क्योंकि जिस तरीके की मुझे यहाँ पर विजुअलाइजेशन दिखी उसके अंदर बहुत दमखम था। क्या पूरी मूवी में दमखम था, उसके बारे में बात करते हैं। कैप्टन मिलर की बात हो रही है, जिसकी हिंदी डबिंग मुझे इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, बहुत बेटर हो सकती थी। धनुष है इसके अंदर, कमाल के एक्टर हैं। और कुछ रोल होते हैं ना कि भाई ये तुम्हारे लिए ही बने हैं, ये इस तरीके का ये रोल था और क्यों था उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जो डायरेक्टर साहब है, पहले तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अरुण महेश्वरन। और ये शायद मथेश्वरन है या महेश्वरन है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद मथेश्वरन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई रेड इट करेक्टली। तो बहुत अमेजिंग सा उन्होंने वर्ल्ड बनाने की कोशिश करी है, जिसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। क्योंकि एक ऐसा रगड एटमॉस्फेयर है इंडिया की प्री इंडिपेंडेंस एरा का, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे। और एक तो वो दंड देते थे हमें, और इंडिया का जो कास्ट सिस्टम था उसके अंदर भी जो सप्रेस्ड कम्युनिटी थी वो और ज़्यादा ऑपरेस्ड हो जाती थी, बिल्कुल ही तरीके से बिल्कुल ही ख़त्म थी। तो ये स्टोरी उन लोगों के बारे में जो बिल्कुल ही सप्रेस्ड रहते थे और उनको रीज़न चाहिए था किसी तरीके से इज्जत कमाने के लिए। ये न्यूक्लियस है। अब इज्जत कैसे कमाई जाती है कि यार कोई हमें अच्छे कपड़े दे दे, अच्छे तरीके से ट्रीट कर दे। तो धनुष भाई साहब को लगता है कि अगर मुझे अच्छी यूनिफॉर्म मिल जाएगी और अगर मैं बूट वूट पहन लूँगा, चप्पल भी नहीं है हमारे पास, तो ब्रिटिशर्स ने मुझे इज्जत दी, मैं उनके लिए लड़ूंगा। एक दिन लड़ते लड़ते वो काफ़ी सारे इंडियंस को मार देता है और उसका ज़मीर जाग जाता है और वहाँ से वो बन जाता है रेबल, यानी कि कैप्टन मिलर। अभी कैप्टन मिलर जब ये बनता है तो वहाँ पर ये स्वीट बॉय से लेके जो बहुत ही इनोसेंट होता है, अचीव करना चाहता है कुछ, वहाँ से रेबल बन जाता है, अनप्रडिक्टेबल बन जाता है। और यही सारी कहानी का न्यूक्लियस है। बीच में बहुत सारे किरदार भी आते हैं जहाँ पर ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है किस तरीके से ये जो रेबल है अपनी आर्मी बनाता है अपने ही गाँव के अंदर। क्या वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, या ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल रहते हैं, क्या कुछ इनके बीच के अंदर होता है। जो फिलॉसफी इसके अंदर रखी गई है लार्जली, बट वो यही है कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। क्या ये फ्रीडम वो है जिसको आपको रिस्पेक्ट दे देता है, या ट्रू रिस्पेक्ट फ्रीडम उस वाले से आती है जब आप बिल्कुल आज़ाद एक कंट्री के अंदर घूम रहे होते हो। तो वो सारी चीज़ें का ब्लेंड जो है वो यहाँ पर अच्छा लगेगा। जो विलेज वगैरह दिखाई गई है वो रियलिज्म जो है वो आपको ठीक ठाक लगेगा, बट इट कुड हैव बीन बेटर। जो स्टाइल है वो कोशंट लड़ाई के टाइम पे स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा आता है, और आने की वजह से आप दो क्वेश्चन में पड़ जाते हो कि क्या ये ठीक है, या फिर आपको थोड़ा और रगड एटमॉस्फेयर चाहिए था फॉर मोर रिलेटेबिलिटी। कई की जगह पे ये लगता है, लेकिन बीजीएम बहुत सॉलिड है। मेरे कान के अंदर अभी भी डमरू बज रहे हैं, क्योंकि डमरू का इस्तेमाल बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पर किया गया है। देखो, ये मूवी 3 घंटे के आसपास है ऑलमोस्ट, बहुत लंबी है, थोड़ी स्लो लग सकती है। स्टोरी में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, इसको खींचा गया है, ठीक है। ये सेम स्टोरी इफेक्टिवली लोग आजकल ओटीटी के ऊपर 1.5 घंटे में बोल देते हैं, जो इसका बहुत बड़ा डाउन साइड है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हुआ देखते देखते टाइम में। कहीं ना कहीं बीच में मेरी अटेंशन जो थी वो डाइवर्ट हो रही थी, बट एक्टर्स अच्छे थे इसके अंदर। तो थोड़ा थोड़ा शिव कुमार ने भी अच्छी एक्टिंग करी है। तो बट यहाँ पर थोड़ा सा धनुष की वजह से आदमी कहता है चलो मैं देखता हूँ। तो मोटे मोटे लेवल पे इट्स अ गुड टाइम पास आई वुड से, बट नॉट अ ग्रेट इंगेजिंग मूवी दैट आप बोलोगे कि यार ऐसी स्टोरी और ऐसा तरीके की चीज़ें जो मुझे एंड तक बांध के रखती हैं। बात करें धनुष की, धनुष ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, जैसे मैंने बोला, स्वीट से लेके एक अनप्रडिक्टेबल रेबल तक का जर्नी। उसकी जो लुक भी है वो इसी तरीके की है, तो बेचारगी रिफ्लेक्ट कर सकती है। उसकी बॉडी टाइप इस तरीके की है जहाँ पर जज्बा ज़्यादा चाहिए ना कि मसल्स, तो वो जज्बा दिखता है उसकी बॉडी के अंदर। कई बार वो फेल भी होता है, बहुत सी बारी पास भी होता है, तो उसको बॉडी का जो टाइप है उसी के हिसाब से उसको एक्शन दिया गया। ये नहीं कि भाई 25 लोगों को उठा के फेंक दिया। तो देयर फोर गन्स एंड बाइक्स जो हैं यहाँ पर जिस तरीके की स्टाइलाइज्ड, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के स्टाइलाइजेशन टेक्स द सीट। डेप्थ स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके की स्टोरीज पसंद करते हो जहाँ पर आप पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर चले जाते हो, देन इट इज़ फॉर यू। अदरवाइज अदर पीपल माइट फाइंड इट एंड मोर आर्टी मूवी देन अ कमर्शियल मूवी। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर थोड़ा बैलेंस होगा, इट इज़ 7 out of 10। इसको और बेहतरीन बनाया जा सकता था। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।